बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। जबकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 12 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आखिरी वक्त है, और जबकि ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो ये तकरीबन 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो वो शुरू हो चुकी होगी। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ के एक अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम हीरो और इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के रूह रवां, इस आज़ादी की तहरीक के अंदर जो है वो मरकज़ी किरदार अदा करने वाले फ़लसफ़ा और मंतिक़ के इमाम, अरबी और फ़ारसी के जय्यद आलिम दीन, बुलंद मर्तबा शायर, अदीब और आज़ादी के सरखैल हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी, शहीद जंग आज़ादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका विसाले बाकमाल इसी दिन को हुआ था। इसी मुनासबत से चंद बातें आपकी सीरत के हवाले से। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का ताल्लुक़ खैराबाद के इलाके से ज़िला सीतापुर के गहवारे इल्म व अदब से था। सिलसिला नसब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा सानी से जाकर मिलता है। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी आप रहमतुल्लाह अलैह 1857 की जंग आज़ादी के रूह रवां थे। एक फ़लसफ़ी, शायर, मजहबी आलिम दीन, और बल्कि आप की वजह शोहरत जो थी वो तहरीक पाकिस्तान, जो उन दिनों तहरीक आज़ादी या जंग आज़ादी के नाम से जानी जाती थी, उसके अंदर आपका फ़तवा जिहाद था। अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ आपने फ़तवा जिहाद जारी किया, जिसकी वजह से आपको बड़ी तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 1857 की जंग आज़ादी के बाद आपने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस तहरीक को शुरू किया। आपका उठना बैठना जंग आज़ादी के लिए था। आप की बहादुरी और शुजाअत वो जो है आपके जिस्म से, आपके मामलात से बिल्कुल सामने थी। बहादुर शाह ज़फ़र के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए जान तोड़ मेहनत की। हर इंतहाई जो है वो सोच पर जाकर आपने ये कदम उठाया, और फिर आपने जब फ़तवा जिहाद जारी किया, ये जुम्मा का दिन था, नमाज जुम्मा के बाद आपने एक जोशीली तकरीर की और फ़तवा जिहाद जो बाकायदा तौर पर आपने जारी किया। आपके फ़तवा जिहाद का जारी करना ही था कि पूरे हिंदुस्तान से जोक दर जोक लोग आपके शाना बशाना खड़े हुए। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि लोग किस कदर आज़ादी की जंग जो है वो चाहते हैं या आज़ाद होना चाहते हैं। अंग्रेज़ी साम्राज्य इस सारे मामलात को देखकर कदरे परेशान हो गई। उसने सर तोड़ मेहनत की और अपनी जो है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोगों से राब्ते किए। हुआ यूँ कि तहरीक आज़ादी को तो वक्ती तौर पर कुचल दिया गया, लेकिन इस संग बुनियाद के रखने वाले अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो इस मेहनत का समर ठीक 90 साल बाद हमें मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की सूरत में मिला। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सिर्फ़ अंग्रेज़ों को ही नहीं बल्कि उनके हामी और मददगार मुसलमानों को भी मुर्ताद और सख्त किस्म का जो है वो दीन दुश्मन समझा करते थे। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इस जो है वो उन्वान पर सही पूरा उतरने के लिए आप मैदान अमल में उतरे। और फिर हुआ यूँ कि आपको चूँकि आज़ादी की तहरीक उस वक्त कुचली जा चुकी थी और आपको जज़ीरे अंडोमान काला पानी की सज़ा सुनाई गई। 1 साल और कुछ माह आप वहाँ रहे। आपने जो है वो वहाँ अपनी कैदबंद की सोबत के दौरान बाग़ी हिंदुस्तान एक किताब तहरीर की, जिसमें वो सारे हालात आपने जो है वो अपने उस किताब के अंदर जो है वो जमा फरमाए, एक एक बात लिखी। फरमाते कैद के दौरान जूते उतार लिए गए, जिस्म पर मोटा और सख्त लिबास पहना दिया गया, नरम के बजाय सख्त और गर्म बिस्तर दिया गया। ये जज़ीरा अंडोमान जो था ये एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ था, और पहाड़ी के ऊपर सूरज हर वक्त सामने रहता था, गर्म पानी होता, और इस मुश्किल हालात में अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके अज़म और इस्तिक़लाल में, इस्तिक़ामत में 1 इंच बराबर भी कमी ना आई। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दौरान जिस्म के ऊपर ऐसी फिंसियाँ और बदबूदार फोड़े निकले जिससे जिस्म की खाल जो है
وہ پھٹنے لگتی. اگر کوئی وہاں مر جاتا تو اسے بجائے کفن کے دفن کے اسے جو ہے وہ گرم ریت کے اندر اسی طرح ہی دبا دیا جاتا. انتہائی مشکل حالات تھے. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ عزم، استقلال، استقامت اور بہادری اور شجاعت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس فتوی جہاد سے کبھی پیچھے نہیں آ سکتا. بالآخر آزادی کی بنیادی جنگ لڑنے والا. آج ہم بڑے مزے سے پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1947 کے اندر یہ ملک پاکستان آزاد ہوا اور اسی وقت قربانیاں. نہیں پیارے حاضرین و سامعین، یہ قربانیوں کا سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی سے ہی شروع ہو گیا تھا. علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے، علامہ عنایت اللہ کاکوروی جیسے اور علامہ کفایت اللہ کافی جیسے کئی ہزاروں ایسے علماء تھے اور گمنام ہیرو اور سپاہی تھے جنہوں نے اس ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر اپنا خون جو ہے وہ شامل کیا. دلی دعا اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے. 12 صفر المظفر کو یہ جو ہے وہ خوبصورت ستارہ، عظیم ہیرو، عظیم مجاہد ہمیشہ کے لیے فنا سے بقا کی طرف لوٹ گیا. اور اس عظمت، ہمت اور استقلال سے کہ کل میرے چاہنے والے جیالے اس آزادی کی جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے ملک پاکستان کی صورت میں آزادی ضرور حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ جیسے ہزاروں لاکھوں ایسے گمنام سپاہیوں کو ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنے جذبات میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.